आप देख रहे हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय पर विशेष रिपोर्ट और मैं हूं ब्रजेश नंदन। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय की वर्तमान शैक्षणिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। हालात ये हैं कि अब तो विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते ही अराजकता दिखने लग गई है और ऐसे में स्थिति की भयावहता को बताते हुए सीनेट सदस्य डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा ने बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति और मुख्यमंत्री को एक त्राहिमाम संदेश भेजा है। इस त्राहिमाम संदेश की प्रति शिक्षा मंत्री, प्रधान सचिव और उच्च शिक्षा निदेशक को भी रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई है। गुरुवार को भेजे गए संदेश में कहा गया है कि प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार पर तालाबंदी है, जिसके कारण विश्वविद्यालय मुख्यालय और सभी अंगीभूत महाविद्यालयों में भी ताला लटक गया है और परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में लंबे समय से स्थायी कुलपति नहीं है। प्रभारी कुलपति के भरोसे विश्वविद्यालय जैसे तैसे बीमार ढंग से चल रहा है। बेहद दुर्भाग्य की बात है कि टीएमबीयू के प्रभारी कुलपति लगभग अपने 8 महीने के कार्यकाल में महज 4 बार ही विश्वविद्यालय आए हैं। स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। चारों ओर शैक्षणिक अराजकता कायम हो चुकी है और लगभग 10,000 से भी अधिक छात्रों की डिग्री पर कुलपति के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। ऐसे में परेशान छात्र रोजाना विश्वविद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। यही नहीं, बढ़ती बेरोजगारी के इस माहौल में बरसों तक नौकरी की तैयारी कर सफलता प्राप्त करने के बाद भी डिग्री के अभाव में कई छात्रों को नौकरी से भी वंचित रहना पड़ गया है। सीनेट सदस्य ने जल्दी से जल्दी स्थायी कुलपति नियुक्त करने की मांग की है। विश्वविद्यालय के ऐसे हालातों को लेकर गुरुवार को ही जब विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉक्टर हनुमान प्रसाद पांडेय से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि वे 3 से 4 दिनों के अंदर भागलपुर आने वाले हैं। कारण ये बताया कि वो पिछले 3 महीने से बीमार हैं और अब भी इलाज चल रहा है। इलाज कमर और पीठ की हड्डी का हो रहा है, जो अपने आकार से बढ़ गई है। लेकिन एक तरफ जहां कॉलेजों में छात्र देर से आते हैं तो उन्हें क्लास में नहीं घुसने दिया जाता और छुट्टी आवेदन देकर ही मिलती है। दूसरी तरफ अनुशासन का जो पाठ विश्वविद्यालय अपने छात्रों को पढ़ाता है, उसकी धज्जियां खुद कुलपति जैसे गरिमामयी पदों पर बैठे लोग उड़ाते हैं। क्या जो नियम कानून विद्यार्थियों पर लागू होता है वो कुलपति जैसे जिम्मेदार लोगों पर लागू नहीं होता? और अंत में इसका खामियाजा किसे भुगतना पड़ता है? क्या सरकार के यहाँ युवाओं के इस तरह के गंभीर नुकसान की भरपाई की कुछ व्यवस्था है? जवाब आपको भी पता है। हालांकि कुलपति ने कहा कि भागलपुर विश्वविद्यालय की समस्याओं से वो अवगत हैं और लगभग 1200 मूल प्रमाण पत्रों पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वो जरूरी कार्यों को मुजफ्फरपुर से ही संचालित कर रहे हैं और सेवानिवृत्त कर्मियों की फाइल पर हस्ताक्षर भी हो गया है। जल्द ही उन्हें सेवांत लाभ मिल जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसे कौन से जरूरी कार्य हैं जिनमें न तो छात्रों का हित सम्मिलित है और न ही विश्वविद्यालय कर्मियों का? खैर, इस बात का जवाब तो स्वयं कुलपति ही दे सकते हैं। आप तो सीनेट मेंबर हैं, विश्वविद्यालय की जो स्थिति है उसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो वर्तमान हालात हैं तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय वो काफ़ी चिंताजनक है। यूँ कहें कि जो विश्वविद्यालय है वो आईसीयू में है। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उन्होंने विश्वविद्यालय खोलने का जो पहल किया था, जो जमीन दाता से वो मांगे थे, दिलवाए थे, और उनका एक बड़ा सपना था कि इस अंग क्षेत्र में ये जो शिक्षा, उच्च शिक्षा का जो अलख जले, कहीं न कहीं लगता है वर्तमान स्थिति को देख के कि कहीं से भी वो अगर देख रहे होंगे तो उनको काफ़ी तकलीफ हुई है। ये दिनकर का विश्वविद्यालय, रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि यहाँ के कुलपति रहे हैं। कई कुलपति जो विद्वत और ऊर्जावान यहाँ आए और एक बड़ा नाम था भागलपुर विश्वविद्यालय का। यहाँ के छात्र
विदेशों में धूम मचा रहे हैं, लेकिन अभी के हालात की बात करें तो बिल्कुल बेपटरी शिक्षा व्यवस्था है। जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वो पूरी तरह ठप है। हमारे कुलपति जी को प्रभार दिया गया है भागलपुर यूनिवर्सिटी का, तो ये अनुपस्थिति का मुख्य कारण क्या हो सकता है? कुछ न कुछ तो कारण होगा। देखिए, गांव घर में बहुत सारा कहावत है। चूँकि हम इस मानक को जानते हैं कि कुलपति का एक बड़ा पद होता है, आज वो नहीं आ रहे हैं, ये बोले कि हम बीमार हैं, हम दस्तखत नहीं कर पाएंगे, हम सीढ़ी से नीचे नहीं उतर सकते हैं। और 2 दिन पहले का हम आपको फुटेज दिखाएंगे उनका। सारा मीडिया में मुजफ्फरपुर में आया हुआ है कि एक महाविद्यालय में वो जाते हैं, वहाँ रंगारंग डांस चलता है, डिस्को चलता है, 4 घंटे तक उसका लुत्फ उठाते हैं। वो जो घुंघरू की आवाज़ है ना, वो उनको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ जो छात्रों का रुदाली हो रहा है, कहीं न कहीं ये आह उन पे भी जाएगा। आज वो नौकरी से वंचित हो रहे हैं, छात्र रो रहे हैं, मुझे डिग्री नहीं मिल रही है। 6 महीना से वेटिंग में हैं, सारा संघर्ष करके वो पढ़ाई किए सारा जीवन, और डिग्री लेने के लिए वो हाय तौबा मचाए हुए। लेकिन कुलपति महोदय, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो दोहरा मापदंड आप अपनाए हुए हैं कि हम बीमार हैं नहीं आएंगे, और डिस्को डांस में बैठ के आप जो है कार्यक्रम करते हैं, तो ये भागलपुर यूनिवर्सिटी है, आइएगा भी नहीं आप। हम लोग सूचना दे दिए हैं महामहिम कुलाधिपति महोदय और माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मालिक विहीन है ये विश्वविद्यालय, संज्ञान लीजिए, और किनको शर्म करना है ये भी सोचिए। गत कितने महीने से डीसी साहब यहाँ यूनिवर्सिटी में नहीं आए? इससे क्या क्या कार्य विशेष रूप से बाधित हुआ? इससे क्या हानि हुआ है शिक्षकों को, शिक्षकेतर कर्मचारियों को या छात्रों की? इस पर कुछ। ये 8 महीने से प्रभार में कुलपति महोदय हैं, मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के वीसी हैं, उनको ये प्रभार दिया गया है और 4 बार वो आए हैं। उनके नहीं आने से सबसे बड़ा नुकसान है जो रूटीन वर्क है वो भी नहीं हो रहा है। जो उप समितियां हैं, जो सिंडिकेट है, जो फाइनेंस कमेटी है, वित्त समिति, या फिर प्रमोशन का काम है, सारा ठप पड़ा हुआ है। जो विकास का काम है, पैसा भी खर्च नहीं हो पा रहा है। कहाँ खर्च हो रहा है? तो फंड डाइवर्सन करके जो छात्रों के नाम पे शुल्क लिया जाता है, छात्रों के मद में जो पैसा लिया जाता है, उसका फंड डाइवर्सन करके कभी टीएडीए में तो कभी और चीज़ में, रोजाना जैसे दीमक किसी वृक्ष को नुकसान करता है, उसी प्रकार से भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारी पदाधिकारी जो अभी गद्दीसीन हैं, वो विश्वविद्यालय को नुकसान कर रहे हैं, नोच रहे हैं। जैसे गजनी लूट के गया भारत से, उसी प्रकार से जो अधिकारी पदाधिकारी और ये कुलपति जिनकी बात कीजिए, ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय को लूट के लेके चले जाए। और हम अंगवासियों को, जो यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, हम सबसे अपील करते हैं, आगे आइए, बचाइए। ये दिनकर का विश्वविद्यालय रो रहा है, ये राजेंद्र प्रसाद का दिया हुआ जो धरती है, ये विश्वविद्यालय वो गर्त में जा रहा है। इसको बचाने के लिए आगे आइए। और इसी संदर्भ में हम अपना जो नैतिक जिम्मेदारी था, हम उसको लेते हुए हम त्राईमाम संदेश भेजें। देखिए क्या संज्ञान होता है। मुझे तो उम्मीद कम है, फिर भी हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि निश्चित रूप से कोई न कोई एक्शन होगा। महामहिम कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करेंगे कि आप कोई कड़ा डिसीजन लीजिए और अस्थायी कुलपति का जो नियुक्ति होना है, सारा प्रक्रिया हो चुका है। किस आस में वो चिट्ठी रुकी हुई है, जिनको भी नियुक्त करना है आप भेजिए।